होलाष्टक में क्यों नहीं किए जाते शुभ कार्य? जाने इसके पीछे की ज्योतिष और पौराणिक मान्यताएं। फाल्गुन माह में होली अधिक उत्साह के साथ मनाई जाती है। सनातन धर्म में इस पर्व का लोगों को बेसब्री से इंतजार रहता है। होली से 8 दिन पहले होलाष्टक शुरू हो जाता है। इस साल होलिका दहन 24 मार्च 2024 रविवार को है। ऐसे में होलाष्टक 17 मार्च से शुरू हो जाएगा। इस अवधि के दौरान शुभ और मांगलिक कार्य नहीं किए जाते हैं। वहीं घर में पूजा पाठ करने की कोई मनाही नहीं होती। बस आपको धार्मिक आयोजन नहीं करने चाहिए। चलिए जानते हैं कि आखिर होलाष्टक के दौरान शुभ और मांगलिक कार्य वर्जित क्यों होते हैं। ज्योतिषीय मान्यता। हिंदू धर्म में होलाष्टक के 8 दिनों तक कोई भी शुभ कार्य करना वर्जित माना जाता है, क्योंकि फाल्गुन माह के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि के दिन से नवग्रह अस्त और रुद्र अवस्था में होते हैं। इस दौरान किए गए शुभ कार्यों का नकारात्मक परिणाम मिलता है। धार्मिक मान्यता है कि होलाष्टक के दौरान किए गए शुभ और मांगलिक कार्यों का शुभ फल प्राप्त नहीं होता है और जीवन में बुरे परिणाम मिलते हैं। इन ग्रहों के उग्र रहने से मांगलिक कार्यों पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। इसके कारण इन 8 दिनों में कोई भी मांगलिक कार्य नहीं किए जाते हैं। पौराणिक मान्यता। पहली, होलाष्टक के दिन को अशुभ मानने के पीछे कई मान्यताएं हैं। प्रचलित पौराणिक कथा के मुताबिक कामदेव ने शिवजी की तपस्या को भंग कर दिया। तब उन्हें महादेव के प्रकोप का सामना करना पड़ा था। क्रोधित होकर शिवजी ने कामदेव को भस्म कर दिया था, जिससे प्रकृति में शोक की लहर फैल गई थी। जिस दिन कामदेव को भस्म किया गया था, वह तिथि फाल्गुन शुक्ल अष्टमी ही थी। इसके बाद कामदेव की पत्नी रति व देवताओं ने शिव की आराधना की और कामदेव को पुनर्जीवित करने की प्रार्थना की, जिसके बाद शिवजी ने रति व देवताओं की प्रार्थना स्वीकार कर ली। महादेव के इस निर्णय के बाद कामदेव फिर से जीवित हो गए और होलाष्टक का समापन हो गया। साथ ही लोगों ने इसकी खुशी में जश्न मनाया। तभी से होली के पर्व की भी शुरुआत हुई। इस कारण से इन 8 दिनों को अशुभ माना जाता है और शुभ व मांगलिक कार्य नहीं किए जाते। दूसरी कथा में यह बताया गया है कि पिता हिरण्यकश्यप के मना करने पर भी जब भक्त प्रहलाद ने विष्णु भगवान की भक्ति करनी नहीं छोड़ी, तो हिरण्यकश्यप ने उसे यातनाएं और शारीरिक कष्ट देना शुरू कर दिया। इसके साथ ही होलिका से प्रहलाद को जलाने के लिए कहा। होलिका को वरदान प्राप्त था कि अग्नि उसको नहीं जला सकती। होलिका उसे अपनी गोद में लेकर अग्नि में बैठ गई। श्री हरि के आशीर्वाद की वजह से अग्नि प्रहलाद को जला नहीं सकी, लेकिन होलिका उस अग्नि में जलकर भस्म हो गई। यह सारी घटना उन्हीं 8 दिनों में हुई, जिन्हें होलाष्टक के नाम से जाना जाता है। यही वजह है कि होलाष्टक के दौरान शुभ और मांगलिक कार्य नहीं किए जाते हैं। ऐसी ही रोचक व ज्ञानवर्धक जानकारियों के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।